अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मकई और बाजरे की रोटी, जिसके लिए हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। हमने ये बाजरे का आटा लिया है 1 कप। इसमें हम बीच में 5 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम बॉयल पानी डालेंगे जो हमने गर्म किया है। फिर हम इसको आटे को स्टीम करने के लिए रख देंगे और इसको गर्म पानी से ही गूँधा जाता है। अगर आप इसको नॉर्मल पानी से गूँधेंगे तो फिर रोटी के फटने का और फट जाती है या फिर टूटने का डर होता है, तो आप इसको गर्म पानी से गूँधिएगा। ये देखें, हम इसको अच्छे से गूँध रहे हैं। जब ये गूँधना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको जब ये चिकना होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको हथेली की हाथ से मतेंगे। ये देखें, हम इसको हथेली की हाथ से मत रहे हैं। इसको हम अच्छे से गूँध के ये देखिए, हम इसको अच्छे से गूँधेंगे और उसके जब ये चिकना हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। हमने ये मकई का आटा लिया है, इसमें हमने हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने बॉयल पानी लिया है, हम ये पानी डालेंगे और आटे को स्टीम करने के लिए ढक के रख देंगे। गर्म पानी डालने के बाद ढक के रख देंगे। ये देखें, हम इसको ढक के रख देंगे। ये देखें, हमने इसको ढक के रख दिया था। अब हम इसको गूँधना शुरू करेंगे। इसको भी हम वैसे ही गूँधेंगे और जब ये गूँधना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको भी मतेंगे हथेली की मदद से। ये दोनों रोटियां बहुत मज़ेदार होती हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, हमने मकई का आटा भी गूँध लिया है, इसको ढक के रख दिया है। ये हम बाजरे के आटे जो हमने गूँध के रखा था, इसका हम पेड़ा बनाएंगे। इसका हम पेड़ा बनाएंगे। ये देखें, हमने इसका ये पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। इस पे हम पहले थोड़ी सी खुशकी डाल लेंगे। ये देखें, हम इस पे थोड़ी सी खुशकी डाल लेंगे। उसके बाद हम इसको हाथ से ऐसे करके फैलाएंगे। अगर हम डायरेक्ट बेलन से बेलेंगे तो रोटी फट जाएगी या टूट जाएगी, तो हम इसको हाथ से फैलाएंगे और घुमा घुमा के फैलाएंगे। और जहाँ से रोटी टूट रही होगी, वहाँ से हम फौरी तौर पर उंगली से सही कर देंगे और इसको घुमा घुमा के फैलाएंगे। और फिर हम इसको बेलन से बहुत आहिस्ता और एहतियात से इसको बेलना शुरू करेंगे, वरना रोटी चिपक जाती है और फिर फट जाती है। तो हम इसको बहुत एहतियात से बेलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत आहिस्ता से हम इसको डालेंगे। बहुत आहिस्ता से हम इसको डालेंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जब रोटी एक साइड से
बच जाएगी तो हम इसको आराम से और आहिस्ता से इसको पलट देंगे। ये देखें, अब हम इसको सेकना शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रोटी फूलेगी, जितनी अच्छा आप आटा गूंदते हैं उतनी अच्छी रोटी फूलती है। ये देखिए फूलना शुरू हो गई है ये, और ये बहुत अच्छी सिकी है। ये देखें, इसको हम अच्छे से हर तरफ से सेक लेंगे। ये देखें, अब हम इस पे देसी घी लगाएंगे। अब हम इस पे, ये देखिए हमने देसी घी लगाया। ये रोटी बहुत मज़ेदार बनी है। साग के साथ ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस रोटी का। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। अब हम मकई की रोटी बनाएंगे। ये देखिए हमने मकई की रोटी को भी ऐसे ही बाजरे की रोटी की तरीके से बेल लिया है। अब हम इसको भी एहतियात से डाल देंगे। ये देखिए हम इसको सेक रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही है रोटी, माशाल्लाह। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए हम इस पर देसी घी लगा रहे हैं। इसका साग के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार लग रही है, बहुत मज़े की बनी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। ओके व्यूअर्स, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।